नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर रालोसपा से आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा से। खबर यह है कि माधव आनंद, जो पिछले दिनों दूर चले गए थे रालोसपा से, तेजस्वी यादव से मुलाकात भी हो गई थी चुनाव के दरमियान ही, अब फिर से रालोसपा में पूर्ण रूपेण वापस आ गए हैं और फिर से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उपेंद्र कुशवाहा ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। दोनों के रिश्ते बहुत पुराने हैं, भरोसा का रिश्ता है। तो माधव आनंद की वापसी हो गई है। माधव आनंद को रालोसपा में नंबर 2 माना जाता है। तो देखिए, फिर से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के रूप में माधव आनंद रालोसपा की जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। आज सुबह सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि निजी और पारिवारिक कारणों से वे कुछ दिनों तक अलग रहे, लेकिन अब फिर से पूर्ण रूपेण भूमिका में है, राजनीतिक भूमिका में है। देखिए, समझने की बात यह है और जानने की बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। माधव आनंद एक ऐसे शख्स हैं जो रालोसपा में है, लेकिन रालोसपा के साथ ही दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भी उनका व्यक्तिगत रिश्ता बहुत मजबूत है। कहा यह भी जाता है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले माधव आनंद इस कोशिश में लगे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को फिर से एनडीए के करीब ले जाए, और बात करीब करीब पूरी भी हो चुकी थी, लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण यह संभव नहीं हो पाया। अब देखिए, जब माधव आनंद वापस आ रहे हैं फुल फॉर्म में, तो आप पिछले 15 दिनों का घटनाक्रम देखिए। उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात नीतीश कुमार के साथ 2-2 दफ़े हुई है। इसके बाद राजनीतिक कयास बहुत तेज है, राजनीतिक चर्चाएं बहुत तेज हैं, और अब माधव आनंद का वापस आना रालोसपा के चाणक्य माने जाते हैं, और अपने रिश्तों के कारण वे सभी जगह पैठ बनाए हुए हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से एनडीए के करीब जा सकते हैं? नीतीश कुमार से तो उनकी मुलाकात हो ही चुकी है। क्या माधव आनंद जो आ गए हैं इस रिश्ते को फिर से जीवित कर देंगे, जो एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा का पुराना रिश्ता है? यह सब देखने वाली बात है, क्योंकि चाणक्य, देखिए, बिहार की राजनीति में भी लव कुश राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है, और इसके सबसे बड़े पॉलिटिकल मैन हैं नीतीश कुमार। वे स्वयं लव हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुश हैं, और नीतीश कुमार इस राजनीति को, इस सामाजिक बुनावट की राजनीति को छोड़ नहीं सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा चुनाव में भले ही 0 पर आउट हो गए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी पहचान कुश, मतलब लव कुश, लव नीतीश कुमार और कुश उपेंद्र कुशवाहा में नहीं है। वे एक फैक्टर तो हैं ही। कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे जहां हार की वजह, जदयू की हार की वजह उपेंद्र कुशवाहा बन गए। बड़ी संख्या में विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां जदयू की हार की वजह चिराग पासवान को उम्मीदवार बने। तो नीतीश कुमार भी अपनी ताकत को फिर से संजोने में लगे हैं। नीतीश कुमार को यह भी पता है कि अभी कोई चुनाव तो है नहीं, लेकिन राजनीति सब दिन चलती होती है और ज़रूरत सब दिनों की होती है। तो उपेंद्र कुशवाहा फिर से एनडीए में आते हैं या नहीं आते हैं, नीतीश कुमार से हुई मुलाकात का मायने क्या निकलता है। लेकिन रालोसपा को फिर से चाणक्य मिल गया है। वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, पढ़े लिखे हैं माधव आनंद, अच्छा बोलते हैं, अच्छी रणनीति बनाते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की ताकत फिर से बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। माधव आनंद की वापसी हुई है। माधव आनंद अपने रिश्तों के कारण जाने जाते हैं। अब वे उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर बिहार की राजनीति में कौन सी नई बिसात बिछाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आज सुबह सुबह ट्वीट कर माधव आनंद ने स्पष्ट कर दिया है कि वे फिर से रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, क्योंकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। वे निजी और पारिवारिक कारणों से दूर थे। इस तरीके से वे रालोसपा के फिर से नंबर 2 हो गए हैं। उनके आगे की भूमिका को हम देखते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आपको बताते भी रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।